सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आने वाला है 14 फरवरी को। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। हालांकि हर चीज नोटिफिकेशन में दिया रहेगा। हम एडवांस में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जो लास्ट ईयर यूपीएससी का कैलेंडर आया था उसके बेस पे। ये एग्जाम की क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी सबको पता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, इवन मेडिकल वाले भी कर सकते हैं। मेडिकल वालों के लिए एक छूट रहती है जो लास्ट का उनका रहता है ना, प्रैक्टिस का, इंटर्नशिप का जो 5th ईयर, वो एक्सक्लूडेड रहता है। ये सब नोटिफिकेशन में रहता है, ये आप शेयर कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन दिया रहता है, एज लिमिट भी पता रहता है। जनरल कास्ट के लिए 21 से 32 ईयर्स रहता है, और इसमें कास्ट रिजर्वेशंस भी रहता है। ओबीसी एंड एससी एसटी का कुछ छूट रहता है, वो नोटिफिकेशन में आप देख लीजिए। अटेम्प्ट्स के बारे में भी हम आप डिस्कस करेंगे कि जनरल कास्ट के लिए 6 अटेम्प्ट्स रहता है, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स रहता है, और एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड है जब तक कि उनका एज ना एक्सपायर कर जाए। ये सारी जनरल टॉक्स हैं इस एग्जाम्स के बारे में। कल हम लोगों ने प्रिलिमिनरी का सिलेबस और पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। एग्जाम का डेट भी उसका हम लोगों ने डिस्कस किया था, 26 मई होने वाला है। और उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करेंगे प्रिलिमिनरी में तो मेन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और मेन एग्जाम और प्रिलिमिनरी में डिफरेंस मेन क्या है ये जानना है। प्रिलिमिनरी एग्जाम था जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, उसके लिए अपना इंटेलिजेंसी लेवल ही सिर्फ चेक हो रहा था। तो ये वन काइंड ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट था जिसको क्वालिफाई करके आप मेन के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन मेन एग्जाम पूरी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, लंबे आंसर वाले क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपकी डीप नॉलेज चेक होती है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो थोड़ा इन सब्जेक्ट्स को गहराई से पढ़ना पड़ेगा और तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से पेपर्स होते हैं, कैसे होते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट कैसे बनता है, टॉप रैंकिंग से आईएएस, आईपीएस एंड फर्दर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैडर का, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये सब क्या है, एक इलाम है आपके लिए, एक हम घंटी बजाने का काम कर रहे हैं कि कोई भी ग्रेजुएट एक बार ट्राई करे। ये मेरी भी हार्दिक इच्छा है और आपकी भी होनी चाहिए हार्दिक इच्छा कि ऐसे एग्जाम में पास होना, फेल होना, कैडर मिलना ये अलग बात होती है, लेकिन एक पर्सनालिटी निखर जाती है। इस एग्जाम की तैयारी जरूर करनी चाहिए, 1 या 2 अटेम्प्ट तो कम से कम देना चाहिए। अगर लगता है कि हम एलिजिबल नहीं है तो किसी और के लिए जा सकते हैं, लेकिन इसकी तैयारी करना हमारे जो पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ओके, तो देखिए, अगर आप प्रिलिमिनरी कर गए हैं तो मेन के कैसे सब्जेक्ट्स हैं। मेन के सब्जेक्ट्स को एक तो कंपलसरी पेपर बोला जाता है, कंपलसरी पेपर, दूसरा एसे, तीसरा जनरल स्टडी, और चौथा है जो ऑप्शनल। ऑप्शनल इसलिए है कि इसमें हर डिसिप्लिन की, हर फैकल्टी के लोग आते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियर्स, डॉक्टर, सारे लोग आते हैं। तो उनके लिए ऑप्शनल कुछ पेपर रखे गए हैं। तो मान के चलिए कंपलसरी पेपर 2 हैं, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों ही 300 मार्क्स के होते हैं। आप समझ लीजिए कंपलसरी इसलिए है कि अगर इसमें फेल हो गए तो बाकी का वैल्यूएशन ही नहीं किया जाएगा, बाकी के पेपर्स का आपका वैल्यूएशन ही नहीं होगा। इसलिए इसको बहुत ही सतर्कता से और बहुत डीपली लेना है कि भाई ये इसको करना जरूरी है। इसके पासिंग मार्क्स जो होते हैं ना, पासिंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स इसको बोलते हैं, 25%। अब 300 मार्क्स का है दोनों, आप समझ सकते हैं कितना मार्क्स आपको आना चाहिए ताकि आप क्वालिफाई कर जाए, क्वालिफाई करके आगे मेरिट के लिए पेपर्स। अब इसमें दोनों के लिए ये जो पेपर 1 है ये क्या है, इंडियन लैंग्वेज, कोई भी इंडियन लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेना है, और पेपर बी है जो इंग्लिश। अब इन दोनों में ही पैटर्न एक ही रहता है, एक बड़ा क्वेश्चन रहता है 100 मार्क्स का, दूसरे क्या होएगा, कॉम्प्रिहेंशन रहता है, ऐसे 5-6 क्वेश्चंस रहते हैं कॉम्प्रिहेंशन से। एक पैसेज लिखा हुआ है और उसमें से क्वेश्चंस निकल के दिए जाते हैं। ग्रामर का टेस्ट है, लैंग्वेज का ट्रांसफर इंग्लिश से, व्हाट लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हैं या जिस लैंग्वेज से इंग्लिश को, ये ट्रांसलेशन कर रहता है। ये सारे टेस्ट इसमें किए जाते हैं। तो ये कंपल्सरी पेपर से इसको करना बहुत जरूरी है। एसे 250 मार्क्स का होता है, 2 एसे लिखना है आपको। अब एसे लिखने में कोई सिलेबस फिक्स नहीं किया गया है,
अब कोई भी करंट टॉपिक्स, बर्निंग टॉपिक्स ले सकते हैं पॉलिटिक्स से, या इंडिया के किसी भी बर्निंग टॉपिक्स को ले लेते हैं। उसमें आपके एक्सप्रेशन को, आपके अंदर जो क्षमता है, जो नॉलेज है, उसको आपको पेपर पेन से एक्सप्रेस करना है। ये बड़ी बात होती है, क्योंकि जब लिखना होता है तो दिमाग से भी सोचना होता है, और बोलने के लिए उतना नहीं सोचना होता है, जो आता है आप बोल देता है, लेकिन लिखते वक्त बहुत दिमाग का शार्पनेस का जरूरत होता है। तो ये टेस्ट होता है एसए में, 250 मार्क्स का होता है। इसके बाद है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में 1 2 3 4 पेपर्स हैं, जीएस 1 2 3 4, ये भी 250 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस होते हैं। अब जनरल स्टडीज में आप समझ सकते हैं पूरी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये सारे इंडिया का है, एंशिएंट इंडिया का है, फॉरेन से हमारे रिलेशन से, ये सारी चीजों का चेक किया जाता है। इसको डिस्क्रिप्टिवली आप एक बार सिलेबस देखेंगे जब क्लासेस में जाते हैं, तो सेपरेट सेपरेट इसको देखें। इसके बाद होता है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल के भी 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये आपको ऑप्ट करना पड़ता है जिस डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन किया है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। कुछ लोग तो ये कुछ जीएस जो आर्ट्स साइड के पेपर्स हैं वही ऑप्शनल में भी ले लेते हैं, ताकि इजी रहता है प्रिपरेशन करने में। तो ये इसकी पढ़ाई और उसकी पढ़ाई साथ में हो जाती है। O250 250 कहने का अभी लास्ट में मैं आपको कंक्लूड करके ये बताना चाह रहा हूं कि ये तो कंपल्सरी पेपर्स हैं, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, 25% मार्क्स लाना है। लेकिन मेरिट के लिए ये पेपर्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पेपर्स। 7 पेपर्स हैं जिससे आपका मेरिट लिस्ट बनता है। 7 मल्टीप्लाइड बाई 250 मार्क्स कितना हो जाता है? 1750 मार्क्स। 1750 मार्क्स जो है ये आपके मेरिट के लिए है, जो रिटन एग्जाम हो रहा है। और इसके बाद में आपका कंडक्ट किया जाता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का। ओके, 5 12 2025, आई थिंक करेक्ट इट इज 2025 मार्क्स पे आपका मेरिट बनता है। तो आपने बहुत सारे स्टोरी सुने होंगे कि इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया, फिर भी बंदा सिलेक्ट हो गया, क्योंकि ये सारे पेपर्स, रिटन और इंटरव्यू का एक एवरेज मार्क्स निकाल के आपका लिस्ट बनता है, और उसमें से टॉप लिस्ट वाले आईएएस बन जाते हैं। उसके बाद आईपीएस, या अपनी चॉइस भी होती है किसी किसी की, भाई हमको आईपीएस ही बनना है, तो टॉप होते हुए भी आईपीएस ले लेता है। ये इंडियन रेलवे सर्विस में जाना है, फॉरेन सर्विस में जाना है, ये सारे आपके चॉइसेस होते हैं। बट मेरिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन कैडर्स का, इन पोस्ट्स का। तो ये आपको एक ब्रीफ नॉलेज हमने दिया कि मेन और इंटरव्यू जो फाइनल एग्जाम यूपीएससी का 2024 का होने वाला है, तो आपका प्रिपरेशन का रूपरेखा कैसा होना चाहिए, आपको कैसे सोचना है, कैसे तैयारी करना है। और ये एक जागरूकता फैलाने के लिए भी होता है कि भाई दूर गांव-गांव में लोग बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, लेकिन उनको लगता है कि भाई हम सिर्फ किस चीज के कैपेबल हैं, रेलवे की तैयारी करनी है या बैंकिंग की तैयारी करनी है, स्टेट पीसीएस में रह जाते हैं। लेकिन ये भी एक प्लेटफॉर्म है हमें जागरूकता फैलाने का, जो हम फैला रहे हैं कि आप ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करें और बढ़िया करें, देश सुरक्षित हाथों में रहे, ये हम लोग कामना करते हैं।